हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। बेटा तैयारी हो गई होगी आपकी, 11th क्लास ज्वाइन हो गई बेटा, ऑफिशियली आपको अपनी स्ट्रीम मिल गई है जो भी आपको चाहिए थी, है ना। जैसा भी है, बोर्ड आपके अभी क्लियर हो गए हैं, 10th आप पार करके आ गए हैं बेटा, एक नया एक्सपीरियंस हुआ, चीजें हुई। अब बेटा लाइफ स्टार्ट हुई है 11th क्लास से बेटा आपकी। एक्चुअली में बेटा पूरे लाइफ में बेटा जितने भी आपने अपने 11 साल कर लिए बेटा, है ना, 11 या जितने भी 10 साल है बेटा, जितने भी आपके हो गए बेटा 11 साल, तो बेटा उसमें आपने बेस सीखा एजुकेशन का, वो तो ठीक है। लेकिन जब बात आ जाती है करियर की बेटा, अब आप मतलब लाइफ में कैसे चलोगे, आपकी करेक्टर बिल्डिंग वगैरह, वो ही आपके शुरू के 11 साल तक, मतलब 10th क्लास तक जो भी आपने पढ़ा बेटा, वो आपका बेस है कि दुनिया में आप चलोगे कैसे। बेसिक नॉलेज जो आपके पास होनी चाहिए दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, वो 10th होती है बेटा। लेकिन रोटी खाने के लिए बेटा, है ना, रोटी खाने के लिए बेटा, जॉब करने के लिए, धंधा करने के लिए, एक प्रोफेशनल लेवल लाने के लिए, एक करियर डेवलप करने के लिए आपको बेटा एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। यही है बेटा जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, अकाउंटेंसी क्लास 11th बेटा। अगापे बैच लॉन्च कर दिया 1.1 इसका बेटा। इस अगापे बैच में मैंने आपको 11th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ानी है बेटा। जो भी हमारे टॉपिक्स आएंगे बेटा, ये हमारा चैप्टर 1 है। आज मैं चैप्टर 1 से आपको स्टार्ट करूंगा। थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी होती रहेगी बेटा, जो भी थ्योरी है प्रैक्टिकल है, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड है, कॉमर्स में आया कि भैया हम कॉमर्स पढ़ेंगे। कॉमर्स में बेटा आपको पता है सबसे किंग सब्जेक्ट जो होता है, जो कॉमर्स की जान है बेटा, ऑब्वियसली वो अकाउंटेंसी है। मैथमेटिक्स तो बेटा साइंस वालों को भी वो तो कॉमन है, साइंस वाले भी पढ़ते हैं, है ना। कुछ कुछ के पास तो कॉमर्स में मैथ्स भी नहीं होती, ठीक है। बीएसटी एक जगह होती है बेटा, इंग्लिश वगैरह भी कॉमन है हर जगह में। इकोनॉमिक्स हम बोल सकते हैं बेटा। लेकिन कॉमर्स जो बंदा ज्वाइन करता है, एक ही चीज के लिए ज्वाइन करता है बेटा, मोस्टली जो बच्चे करते हैं, तो उसकी जान है बेटा, वो है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी ही बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है, या तो बेटा ये आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, या तो ये बहुत नीचे ले जाएगा। बच्चे या तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं बेटा, है ना, या तो बेटा इसकी बिल्कुल ही दोस्ती थी, मतलब बीच में इसका कोई मामला नहीं है कि आपने कर लिया छोड़ दिया, थोड़ा सा कर लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलता बेटा। या तो ये पूरा समझ में आता है बेटा, या ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपको इतना लॉजिकल कंसेप्ट से कराऊंगा बेटा, आपको कुछ भी नहीं रखना। जितनी ये मोटी मोटी किताबें आप देख रहे हो बेटा, ये इतनी सिंपल हो जाएंगी आपके लिए, बस ये देखने के लिए मोटी रह जाएंगी। ये एक्चुअली कुछ मोटी मोटी है नहीं बेटा, ये तो थ्योरी वेरी इसमें डाल रखी है। कोई टेंशन नहीं लेना, इतना ईजी हो जाएगा बेटा। एक एक क्वेश्चन आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के, लाइब्रेरी से अपनी किताबें ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करोगे बेटा, ठीक है। बहुत ईजी वे में होगा, कुछ रटना नहीं है। सारे फॉर्मूलाज का लॉजिक दूंगा बेटा, बनाना खुद सिखाऊंगा आपको। कभी आपको टेंशन नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है कि यार हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा पेपर के लिए, कुछ नहीं। बस लॉजिक आपको बता दिया, उस लॉजिक से आप खुद ही पेपर में बैठे बैठे फॉर्मूला डिराइव कर लोगे, ठीक है। ये तो हम बेटा करेंगे, ये तो आगे की ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, वैसे बहुत सारी लॉजिक मेथड्स बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा बेटा, आपको जुगाड़ बताऊंगा कि ऐसे भी ये चीज हो सकती थी, ठीक है। रटेंगे कुछ भी नहीं बेटा, हर चीज लॉजिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्साइटेड बहुत है स्टूडेंट्स अभी कि हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, मजा आएगा, कॉमर्स में बहुत बढ़िया है। कुछ थोड़े से डर गए भाई, इतनी मोटी किताब, बेटा ये तो कुछ भी नहीं। अगर इसको देख के डर गए तो 12th में तो 3-3 है, 12th में तो 3-3 है। लेकिन बेटा ये किताबों से मत डरना, ये जो ये तो मोटी मोटी किताबें बना के बैठ गए हैं, इनसे मत डरना बेटा। ये सारी की सारी इजी हो जाएंगी, सारी की सारी सॉल्व कर दोगे बेटा, मैं बता रहा हूँ। मांग मांग के ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करोगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ, सीधी बात है। तो इस अगाबे पैच 1.1 से बेटा आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे बेटा, कि आपको आगे जाके प्रोफेशनल कोर्सेज जब आप करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो पहली बार सपना ये होता है कि हम सीए करेंगे, सीए में करेंगे, सीएस बनेंगे, है ना। यही टारगेट होता है ज्यादातर अपने इन कॉमर्स स्टूडेंट्स वालों का, ठीक है, जिन्होंने अकाउंटेंसी ले रखी है। हाँ, तो बेटा अगर आपको ये प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, सीएस को मैं थोड़ा साइड में रखता हूं, उसमें अकाउंटेंसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर बेटा आपको सीए में बनना है, सीए बनना है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग के कंसेप्ट अगर आपके हिल गए तो बेटा आप वो कोर्सेज में तो रहने ही देना। वो कोर्सेज बड़े टफ बन जाएंगे, नाइटमेयर बन जाएंगे वो कोर्सेज, फिर नहीं समझ में आने वाले। वो तो बड़े टफ कोर्स बेटा, आपको पता हो तो प्रोफेशनल है ना। तो बेटा ये जो हम 11th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं बेटा, डबल एंट्री फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप जिसका नाम है बेटा, है ना, कि डबल एंट्री है, कहीं क्लास 12 अकाउंटेंसी है, कोई भी बोले बेटा, टीएस है, डीके है, संदीप कर गए, जो भी है, जो भी स्टडी बेटा, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बेटा, करते रहना। इस अगापे बैच 1.1 में बेटा मैं सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा, मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा बेटा, ठीक है। मैं क्वेश्चन सीरीज अपने लेके आऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। इसके बाद बेटा आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली अकाउंटेंसी में।
बेटा देखिए, आज ये हमारा थोड़ा फाउंडेशन बात है, हम थोड़ी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे अकाउंटेंसी पे, ठीक है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कॉमर्स है क्या, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्यों पढ़ने हैं, क्या है, क्या क्या कोर्सेज है। बेटा मैं आपके कोर्सेज में वीडियो भी लेके आऊंगा कि आप अगर कॉमर्स में कोई कोर्स करना चाहते हैं प्रोफेशनल, तो कौन कौन सा आपके पास कोर्सेज है बेटा, सिर्फ सीए सीए में नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, क्या है अकाउंटेंसी, क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, एक नया ही शब्द दिमाग में आया, मतलब सुनने को आया यार अकाउंटेंसी, मतलब क्या होता है, पूरी किताब है जो हमको 11th में तो पढ़ना ही है, 12th में भी पढ़ना है, और बेटा खत्म नहीं है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ग्रेजुएशन में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, सारे सेमेस्टर में अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा आपको। बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर रहे हो तो सारे लेवल्स में आपको अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हो अकाउंटिंग में तो बेटा वहां तो रोज आपको अकाउंट्स करना, तो कहीं भी पीछा छोड़ने नहीं वाला बेटा। अब ये हो गया, कॉमर्स में आ गए बेटा, वन वे है, अकाउंटेंसी से कभी पीछे नहीं छूटने वाला, आपको करना ही पड़ेगा अकाउंटेंसी। बेटा टैक्स में भी जाओगे वहां भी अकाउंटेंसी है बेटा, पीएनएल अकाउंट तो वहां भी बनाना पड़ेगा। सर ये पीएनएल क्या होता है बेटा, देखेंगे वहां पे, ये सब अकाउंट्स के अंदर है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, 11th की अकाउंटेंसी बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं बेटा। 11th की अकाउंटेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 11th की अकाउंटेंसी इज द फाउंडेशन, वो एक नींव है जिसके ऊपर आगे जितने भी आप अकाउंटेंसी पढ़ने वाले वो सब इमारत है, वो सब इस 11th की अकाउंटेंसी की फाउंडेशन के ऊपर खड़ी होने वाली है बेटा। अगर आपकी ये फाउंडेशन ही गड़बड़ है, हिल रही है, तो बेटा जो आगे जब सब पढ़ने वाले ना वो सब भी हिल जाएंगे। और बेटा एक झटका आएगा, मतलब झटका कैसा सर, एक कंसेप्ट ऐसा आएगा या एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको झटका दे देगा और आपकी सारी की सारी इमारत गिर जाएगी। तो बेटा कंसेप्ट, ये जो 11th की अकाउंटेंसी है बेटा, ये 12th में भी सेम कंसेप्ट आपके 12th क्लास में लगेंगे बेटा, यही सेम कंसेप्ट आगे ग्रेजुएशन लेवल पे लगेंगे बेटा, यही सेम कंसेप्ट आप जब सीए करेंगे, सीए में करेंगे, सीएस करेंगे, जहां कुछ भी करेंगे जहां पे अकाउंटेंसी है वहां भी लगेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन पढ़ोगे, जर्नल एंट्रीज पढ़ोगे, लेक्चर पढ़ोगे, ये सब आपको 12th क्लास में भी बनाने। तो फ्रेंड्स अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होने वाली है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कशन बेटा हम ओवरऑल अपने कोर्स में करते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता रहूंगा हर चैप्टर में कि बेटा ये देखिए ऐसे आपके रियल लाइफ में ये चीज काम आने वाली है बेटा। ये पहली बात मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे मुझे याद आया बेटा, स्टूडेंट्स जो भी बोले, कोई आपको बहका रहा है कि अरे ये चीज तो देख तेरे काम नहीं आएगी, अरे वो तो ये चीज लगती नहीं आज, अरे ये तो अब हट गया, ये यूज नहीं, तो बेटा उन सब की बातें आपको नहीं सुननी। पहली बात बेटा, वो मैं आपको एक बात बताऊं, 11th में और जो 12th में आप जो भी पढ़ेंगे वो एक एक चीज रियल लाइफ में आपके काम आएंगी। हाँ रियल लाइफ में बेटा कुछ चीजें बनाने में फर्क आएंगी, जैसे आप यहाँ पे हाथों से बना रहे हैं अकाउंट, बेटा वहां हाथों से नहीं बनाता, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया जाएगा। 11th क्लास में बेटा आपने देखा होगा लास्ट चैप्टर जो हमारा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, 12th क्लास में भी, लेकिन 12th क्लास में वो ऑप्शनल है बेटा। 11th में बेटा आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो बेटा रियल लाइफ में बस यही है, आप यहाँ पे बैठ के बेटा, आप यहाँ पे जब जैसे आप बेटा हाथों से अकाउंट्स बनाएंगे बेटा, रियल लाइफ में हाथों से नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, रियल लाइफ में बस कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया, तो बस इसका फर्क है, इसका फर्क है बेटा। वहां पे आप हाथों से बना रहे हो, तो आप बोलोगे सर ये तो गलत है ना, हमको भी मशीनों से ही सिखाओ, हम ऐसे हाथों से क्यों बना रहे हो बेटा। हाथों से इसलिए क्योंकि हाथों से जब तक नहीं निकालोगे, क्वेश्चंस बनाने, खाते बनाने नहीं आएंगे, तब तक दिमाग में बैठेगी नहीं अकाउंट्स आपके, तब तक। क्योंकि बेटा ये जो हाथों से जब तक आप नहीं सीखोगे, ये जो मशीनरी है, ये जो सॉफ्टवेयर है जिन्होंने डिजाइन करी है बेटा, उनको भी उन्होंने भी तो तभी करी जब उनको हाथों से बनाना आता था बेटा। जब आपको आता ही नहीं कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें पोस्टिंग करते हैं, तब आपको अगर आगे जाके फ्यूचर में अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा, आप कैसे बनाओगे, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस से सॉफ्टवेयर पे करने की करी हुई है, आप नहीं कर पाओगे बेटा। तो आपको ये ग्राउंड लेवल तो सीखना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है, ये काम आएगा आपके। खैर बेटा आज आज जैसे बहुत ही मैं स्मॉल लेवल बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ बेटा, जो बहुत ही स्मॉल बिजनेस होते हैं, कंपनीज पार्ट उनकी बात ही नहीं कर रहा बेटा। जो कंपनीज होती हैं वो तो रहने दो, वो तो अकाउंटेंट्स होते हैं उनके बेटा, है ना, फर्म्स होते हैं उनकी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो फॉलो करते हैं, वहां पे अकाउंट्स उनके बनते हैं। लेकिन मैं स्मॉल लेवल की बात कर रहा हूँ बेटा, आज भी हाथों से अकाउंट्स बनते हैं, पता आपको, आज भी हाथों से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। चलिए ठीक है, तो बेटा आज शुरू करते हैं अपना ये वाला कंसेप्ट। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी, पहला टॉपिक बेटा नीड फॉर अकाउंटिंग, कि यार हम क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, मतलब क्या है ये अकाउंटेंसी का चैप्टर जो हमारा है बेटा। 100 मार्क्स का आपका ये एनुअल, जब आपके एग्जाम्स होंगे, फाइनल एग्जाम्स होंगे, मेजर्स होंगे, उसमें बेटा 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आएगा। तो पूरी किताब आपके आने वाली है, आपको पता है ना, पूरी किताब आएगी। तो पूरी किताब पढ़नी है बेटा, बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा अकाउंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी है, दूसरा भी थ्योरी है, तीसरा भी थ्योरी है, चौथा भी थोड़ा सा मिलकर 4-5 चैप्टर बेटा। ये जो शुरू के 4-5 चैप्टर्स है ना, 5 चैप्टर्स,
1 से लेकर 5 तक, ये थोड़े थोड़े ये थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। 90% इनमें थ्योरी है, 10% में प्रैक्टिकल है। असली चैप्टर तो बेटा 6th से स्टार्ट होता है, 5th में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है बेटा, रूल्स और डेबिट क्रेडिट वगैरह पढ़ेंगे। 6th से एक्चुअली बेटा हमारा एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन जब मैं आपको पढ़ना स्टार्ट कराऊंगा, जर्नल एंट्रीज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, क्या होता है बेटा, इतना इजी वे में पढ़ाऊंगा बेटा। इतिहास में इतनी इजी एक्सप्लेनेशन आपको इन टॉपिक्स पे कहीं मिलेगी ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं बेटा, ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन आने ही नहीं वाली जो मैं अब आपको देने वाला हूं आगे इन चैप्टर्स पे, ठीक है। खत्म होगा बेटा हमारा ये जो सेक्शन, ये जो हमारा 11th क्लास है बेटा, खत्म होगा किस चैप्टर से, फाइनल अकाउंट्स पे जाके बेटा हम खत्म करेंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तो बेटा थ्योरी टॉपिक है, वो मैं आपको ऐसे भी कराऊंगा, ठीक है। नीड फॉर अकाउंटिंग बेटा, अकाउंटिंग पहली बात, सर ये हम सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, इसको बताने से पहले बेटा आप 11th क्लास में आए, कॉमर्स आपने चूज कर ली, कॉमर्स में अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, तो आपने अपने टीचर से बोला सर हमारे, या मैडम जो भी, कि सर ये मैडम हम ये जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, है ना, सोशल स्टडीज पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, समझ में आ रहा था, चलो रियल लाइफ में वो यूज हो रहा है, इसलिए हमको उसकी नॉलेज लेनी जरूरी है। लेकिन अकाउंटेंसी क्यों पढ़ना है, तो बेटा आपने आंसर खुद दे दिया, क्योंकि इसकी नीड रियल लाइफ में आपको जरूरत पड़ेगी। अरे आपने कॉमर्स क्यों ले रखी है, क्योंकि आप अपना करियर कॉमर्स में बनाना चाहते हैं। इसका मतलब बेटा आप अपना करियर जब कॉमर्स में बना रहे हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड बना रहे हैं, बेटा बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटेंसी। बेटा बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि मैं आपको अभी तीसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तीसरे चौथे चैप्टर में। बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बेटा, बिजनेस जो है धंधा, धंधा बेटा ये भी एक इंसान होता है। आप बोलोगे इंसान होता है सर, हाँ बेटा ये एक इंसान होता है। तो सर आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, इंसान तो सर हम होते हैं, सांस लेता है, लिविंग होते हैं। बेटा मैं यही कह रहा हूं, वो इंसान है, लेकिन मेरी पूरी बात सुनो, वो पर्सन है लेकिन जिंदा पर्सन नहीं है, मरा हुआ पर्सन, मतलब नकली पर्सन है, मरा हुआ नहीं बोलेंगे, नकली पर्सन है बेटा। हम असली पर्सन है, बिजनेस नकली पर्सन है। नकली पर्सन को बेटा लॉ के डेफिनेशन में इंग्लिश में आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं बेटा। तो बिजनेस भी एक पर्सन है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब बेटा ये आर्टिफिशियल नेचुरल है, ठीक है, लेकिन पर्सन तो है, अब चाहे आर्टिफिशियली क्यों ना हो, पर्सन तो है। तो बेटा जब पर्सन है, अब बेटा जब पर्सन है तो बेटा उसकी हरकतें भी हमारी जैसी होंगी, हमारी जैसी होंगी बेटा। अब वो कैसी कैसी हरकतें होंगी बेटा, जैसे हम खाते तो वो भी खाता है, अब वो क्या खाता है बेटा वो हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा उसका बिजनेस का फूड क्या होता है। हम पीते हैं बेटा पानी, तो बेटा वो भी कुछ पिएगा। हमारे अंदर ब्लड होता है, तो बेटा बिजनेस का भी ब्लड होता है, बिजनेस के ब्लड को क्या कहते हैं, कैश बोलते हैं बेटा। वैसे सब बताऊंगा मैं आपको आगे जाके। ऐसे ही बेटा जैसे हम इंसान है, पर्सन हमारी एक लैंग्वेज होती है टू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन। बेटा आप एक पर्सन हो, आप किसी सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो, कैसे करते हो बेटा, बोल के। अरे बोल के कैसे, एक लैंग्वेज तो होगी जिस लैंग्वेज में आप दोनों कम्युनिकेट करते हो। ऐसे ही बेटा बिजनेस भी एक पर्सन है, तो उसकी भी एक लैंग्वेज होगी, लेकिन बेटा वो ऐसे हिंदी इंग्लिश तो नहीं बोलता, क्योंकि वो बेचारा तो आर्टिफिशियल पर्सन है, बोल तो पाता नहीं। तो बेटा उसकी भी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को अकाउंटेंसी बोलते हैं बेटा। अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है, एक लैंग्वेज है, आपको एक लैंग्वेज सीख रहे हो आप बेटा, जैसे जर्मन फ्रेंच ये सब सीख रहे हो ना, आप भी यहाँ पे एक लैंग्वेज ही सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा कंप्यूटर साइंस वालों की बात करता हूँ, साइंस वालों की, बेटा वो भी आपके साथ 11th में, जो आप 11th में बेटा वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे, वहां पे फिजिक्स में पीसीएम लेके, पीसीएम ली होगी बेटा, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो बेटा वो जो वहां पे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, वो उनको पता है वहां पे क्या पढ़ाया जाता है पहली क्लास में। ये जो कंप्यूटर साइंस उनकी बेटा, ये जो पाइथन जावा ये सब है, ये सब क्या है बेटा, ये भी लैंग्वेज ही तो है, लेकिन किस चीज की लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज है बेटा ये। बेटा कंप्यूटर की भाषा होती है, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश नहीं समझता, एक बाइनरी होता है बेटा। बाइनरी क्या होता है सर, बाइनरी हमेशा 0 और 1 में लिखा जाता है, 0 और 1 में, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बेटा। कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है 0 और 1 की डिजिट्स में ही, मतलब 0 और 1 के ही रिस्पेक्ट में हर चीज सेव करता है। ये थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, आपको यहाँ कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैट्रिक्स मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो या नहीं हो, मैट्रिक्स अगर नहीं देखी तो बेटा आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स मूवी में आपने देखा बेटा, स्क्रीन में कुछ नंबर्स उसके चलते रहते हैं ऑल द टाइम, 0 1 0 1 0, वो देखना हमेशा बेटा, वो जो नंबर चलते हैं वो हमेशा ग्रीन से जो चलते रहते हैं, वो हमेशा 0 1 0 1 0 1 0 1 के लिखे होते हैं बेटा। एक पैटर्न होता है बेटा, अगर आप एक पैटर्न बनाओगे जैसे 0 1 0 1 1 0 ऐसे बेटा, तो ये एक अल्फाबेट बनेगा पी, फॉर एग्जाम्पल है बेटा। तो ऐसे बेटा ये इसे कहता है बाइनरी लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बेटा। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है। आप बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, आप तो इंग्लिश में टाइप करते हैं कंप्यूटर में, वो तो समझ जाता है हमारी बात है। एआई, एआई की बात कर रहा हूँ, एआई में आप इंग्लिश में बात करते हो तो बेटा वो तो इंग्लिश में आपको रिस्पॉन्स करता है। आप बोल रहे हो सर तो झूठ बोल रहे हैं, नहीं बेटा वो तो बस आपको दिखाने के लिए
दिखा रहा है कि हाँ आप इंग्लिश में, आप इनपुट इंग्लिश में डालते हो, वो आपको आउटपुट भी इंग्लिश में देता है। तो आप एक ऐसा नोशन डेवलप कर लेते हो, या ऐसी धारणा, या ऐसा मान लेते हो कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज समझता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अगर आप कंप्यूटर को तोड़ दोगे, हाँ बेटा तोड़ दोगे, और उसको खोल दोगे और उसके अंदर का प्रोसेस देखोगे, तो बेटा आपको पता चलेगा प्रोसेसिंग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, वहां पे मैट्रिक्स वाला खेल चल रहा होता है। बेटा जो आप इनपुट डाल रहे होते हैं ना, वो कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है, 0 1 0 1 0 1 1 ऐसे तो इतने सारे अंगेनत कोड्स लिख रहा होता है 0 1 की लैंग्वेज में। फिर उसको आउटपुट, उसकी मशीनरी होती है बेटा, आउटपुट मशीनरी, उसमें डालता है वो कोड्स को, और फिर वो उसको अपने अपने आपके आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है आपकी लैंग्वेज में बेटा। ऐसे तो बेटा कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, एसएसएल, ये सब लैंग्वेजेस होती है। ऐसी बेटा धंधा, धंधा इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब वो क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, धंधा क्यों होता है आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन अभी ऐसा समझो धंधा भी एक पर्सन होता है। तो बेटा जब धंधा भी एक पर्सन है, धंधा भी एक पर्सन है, तो बेटा पर्सन है तो फिर पर्सन की तो बेटा एक लैंग्वेज होती है। तो बेटा इसकी भी कोई लैंग्वेज है क्या, आपने पूछा सर। सर इसकी भी फिर कोई लैंग्वेज होगी, क्योंकि इंसान की जब एक पर्सन है, पर्सन तो खाता है, पीता है और बोलता भी है, लैंग्वेज होती है, तो इसकी भी होगी सर। हाँ बेटा इसकी भी होती है, और इसकी ही लैंग्वेज को बेटा अकाउंटेंसी बोला जाता है। तो बेटा अकाउंटेंसी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये मत मानना आप कोई अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो अरे कोई सब्जेक्ट है, ये नहीं बेटा। अकाउंटेंसी सिर्फ एक लैंग्वेज है, आप एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जैसे आप एक जर्मन पढ़ते हो, सीखते हो, फ्रेंच सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो। बेटा आपके कॉमर्स में 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश ही नहीं पढ़ रहे सिर्फ आप, अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है। बस फर्क ये, जो आप अपनी क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो वो हम इंसान के लिए पढ़ते हो, नेचुरल पर्सन के लिए पढ़ते हो, कम्युनिकेट करने के लिए। बेटा आप इंग्लिश लैंग्वेज किसी बिजनेस के बिल्डिंग के आगे खड़े होकर उससे इंग्लिश में बात करोगे, वो आपको बोलेगा, वो कोई इंग्लिश में रिस्पॉन्स करेगा आपको नहीं। आप अगर उससे अकाउंटेंसी में बात करोगे तो वो आपको अकाउंटेंसी में आपको कम्युनिकेट करेगा। मैं आपको बता के दिखाऊंगा, कम्युनिकेट करूंगा, बिजनेस बात करते हैं बेटा, बिजनेस भी बात करेंगे। आपने कहा सर को पता नहीं क्या हो गया, अरे बिल्डिंग है सर, ये तो बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग के आगे बात करूंगा, वो कैसे करेगा, बात करेगा ना। अगर आप उसकी लैंग्वेज में बात करोगे तो वो करेगा, उसकी लैंग्वेज अकाउंटेंसी, आपको उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फर्क यही है बेटा। तो ये जो आप 11th 12th में बेटा इंग्लिश सीख रहे हो एक लैंग्वेज, ये तो नेचुरल पर्सन के लिए सीख रहे हो आप, कि हम एक अपने इंसान से कैसे बात करेंगे, किसी इंसान से कैसे बात करें। लेकिन एक और लैंग्वेज है, बिजनेस से कैसे बात करें, वो अकाउंटेंसी है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो ये तो अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, ताकि अब आप ये बोल रहे हो सर लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हम क्यों सीखें, हम बिजनेस से बात करें ही क्यों, ये भी तो एक पॉइंट है। बिजनेस से हम बात भी क्यों करें, ये भी हाँ अच्छी बात है यार, बिजनेस से भी बात करें, ये आपने मुझे चक्कर में डाल दिया। बेटा बिजनेस से बात आप नहीं करो ठीक है, लेकिन आप मुझे बात बताओ, आप कभी ना कभी लाइफ में हो सकता है कोई धंधा कर लो, धंधा कर रहे हो तो बेटा बिजनेस कर रहे हो। अब बिजनेस मैंने बोला इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो बेटा जब बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब बिजनेस की एक अपनी आइडेंटिटी है, तो मतलब वो इंसान से अलग है। तो बेटा जब आप धंधा करते हो तो आप एक तरीके से आप एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट कर देते हो अपने से अलावा। तो बेटा जब आप अपने से अलावा धंधा स्टार्ट कर देते हो, अपने से अलावा कोई चीज सेटअप कर देते हो, तो बेटा आपको उसकी बात नहीं करनी। आपका बिजनेस क्या प्रॉफिट कमा रहा है आपको पता ही नहीं है, आप पूछो कि बिजनेस हाँ क्या प्रॉफिट कमाया, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे सुन रहे हो क्या कमा रहे हो, वो बोल ही नहीं रहा, क्योंकि बेटा आप उसकी लैंग्वेज में नहीं बोल रहा। आप अगर अकाउंटेंसी की भाषा में बोलोगे कि हाँ बता बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा लिया, तो वो रिस्पॉन्स आपको देगा कि आज का इस साल का प्रॉफिट 50,000 का है। तो बेटा बिजनेस से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो बिजनेस से अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे कैसे काम चलेगा। तो यही आज मेरा टॉपिक है, बिजनेस से हम कम्युनिकेट करें ही क्यों, नीड फॉर अकाउंटिंग, यही मतलब है। मतलब नीड फॉर अकाउंटिंग पता चल गया, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस से हम कम्युनिकेट क्यों करें, सीधी बात, फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालने पता करने के लिए। अभी क्या होता है अभी देखेंगे, अभी मेन हेडिंग पढ़ रहा हूं। तो मेंटेन इन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स देखेंगे, to ascertain the financial position of a business for assessment of income tax and GST। बेटा जीएसटी अब आ चुका है 2017 के बाद, आपको पता है 2017 में जीएसटी आ चुका है बेटा, 2017 से जीएसटी आ चुका है, जीएसटी पढ़ना है। जीएसटी की जनरल एंट्रीज में अगर आपको बोलूं तो बेटा 2021 से पॉपुलर हुई है। मैं आपको बात बताऊं, मैं पास में भी पढ़ाता था तो 2021 से ही पढ़ाना स्टार्ट करा जनरल एंट्रीज को। उससे पहले बेटा बस नाम के लिए था, लेकिन कभी भी पेपर में जनरल एंट्रीज आती नहीं थी, ठीक है जीएसटी की। लेकिन अब फुल फ्लेज जनरल एंट्रीज अब आपके कोर्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, कोर्स में आ गई है। आपको जनरल एंट्रीज सीखनी पड़ेगी, बहुत लॉजिक से समझाऊंगा, कुछ भी नहीं रटना, पूरा जीएसटी आपको अच्छी तरह समझाऊंगा लॉजिक से। देखिए जीएसटी की जनरल एंट्री से पहले मुझे आपको पहले थोड़ा सा जीएसटी पढ़ाना पड़ेगा। देखिए जीएसटी नो डाउट इन आपको पूरा प्रोफेशनल वे में पढ़ना है +2 के बाद, +2 मतलब अरे 12th क्लास के बाद, ग्रेजुएशन लेवल पे बेटा आपको जीएसटी वहां पर पढ़ना ही है। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, जैसे सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जिसे सीए में बोलते हैं, ये सीएस हो गया,
कंपनी सेक्रेटरी, वहां पे भी बेटा आपको इन डिटेल तो पढ़ना ही है जीएसटी, ठीक है। चलिए, उसके लिए जरूरी है बेटा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। तो बेटा धंधा से कम्युनिकेट करने के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी उसकी। लेकिन डाउट तो ये आ रहा है सर क्यों करें कम्युनिकेट, हम तो इंसान से करेंगे, हम किसी नॉन लिविंग से क्यों करें? बेटा क्योंकि आप कॉमर्स आपने चूज कर लिया, और कॉमर्स आपने चूज कर लिया तो बेटा आपको कॉमर्स से तो बात करनी ही पड़ेगी। अब कॉमर्स जब चूज कर ही लिया है बेटा, अब जब पकड़ ही लिया, अब जब बेटा रिश्ता अब मैं आ ही गया, अब निभाना तो बेटा पड़ेगा ही, अब निभाना पड़ेगा बेटा। जब आप किसी चीज के अंदर आ गए तो आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। कॉमर्स ले ली या तो बेटा एग्जिट ले लो, अभी भी टाइम है, एग्जिट ले लो। नहीं ले सकते तो बेटा आप ले ली, अब चूज तो कर लिया बेटा। अब आपको बिजनेस की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी क्योंकि उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि करियर ही अब कॉमर्स में बनाना है बेटा। अकाउंटेंसी ले ली, कॉमर्स ले लिया, ऐसा थोड़ी ना आप साइंटिस्ट बन जाओगे। अब आपको फील्ड तो आपने कॉमर्स में बनानी है ना, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो या सीएमए करो, सीएस करो, कॉमर्स की फील्ड में बना रहे हो तो बेटा वहां पे इनका काम क्या है जो हम पढ़ेंगे, रोजमर्रा बिजनेस में काम करना, बिजनेस के ट्रांजेक्शन करना, बिजनेस में जो जो काम होंगे वो करना। तो बेटा आपको बिजनेस के टर्मिनोलॉजीज, बिजनेस की चीजें समझ में आनी चाहिए, बिजनेस की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपको बेटा सीखना पड़ेगा ना कंप्यूटर का क्या सिस्टम है, कि कैसे इसका इनपुट चलता है, कैसे इसका आउटपुट है, माउस कैसे चलता है, कीबोर्ड कैसे चलता है, कैसे आप इसको कनेक्ट करके इसमें चीजें टाइप कर सकते हो, तभी तो उसको ऑपरेट कर पाओगे। बिना इसकी नॉलेज लिए इसको ऑपरेट कैसे करोगे? तो बेटा बिजनेस भी आप नहीं कर पाओगे जब तक आप उसकी लैंग्वेज ना सीख लो, ठीक है। आपने देखा होगा तभी बेटा आजकल वर्कशॉप्स कंडक्ट करी जाती हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो रहे हैं ना आजकल। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? जो न्यू न्यू स्टार्टअप अपना सेटअप करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा उनके सरकार क्या करती है, उनको न्यू न्यू वर्कशॉप सेटअप करते हैं, उनको अकाउंटेंसी उनको सिखाती है, ताकि क्यों क्यों सिखाते हैं? क्योंकि अकाउंटेंसी जो है ये बिजनेस की एक लैंग्वेज है। अगर वो पता ही नहीं है, वो तो उन्होंने धंधा तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन धंधे में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, कैसे करते हैं, है ना, कैसे फॉलो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सब आपको अकाउंटेंसी सिखाता है। तो इसलिए आजकल आपने देखा होगा वर्कशॉप्स कंडक्ट करी जाती हैं, यूट्यूब पे सेमिनार्स कंडक्ट करे जाते हैं, ओपन सेशंस होते हैं, ऑल द टाइम सरकार प्रमोट करती है अकाउंटिंग वगैरह, इसलिए बेटा, ठीक है। तो ये एक नीड है अकाउंटिंग की। चलिए जाइए अब मैं आपको बताता हूं बेटा अकाउंटेंसी का पहला नीड क्या है बेटा, फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट बेटा प्रॉफिट और लॉस निकालना। आपने देखा होगा ना बेटा धंधा, धंधा बेटा मुझे बात बताओ स्टार्ट करते हैं क्यों? आप बीएसटी में पढ़ रहे होंगे बिजनेस, पहले ही टॉपिक है ना बेटा धंधा, नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह। धंधा बंदा स्टार्ट करता ही क्यों है बेटा? धंधा बंदा स्टार्ट करता ही क्यों है, क्यों करता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है उसका, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए करता है बेटा, और कोई पर्पस नहीं है धंधा स्टार्ट करने का। धंधा बेटा एक बंदा इसलिए ही स्टार्ट करता है बस प्रॉफिट कमाने के लिए, और उसके अलावा उसका और कोई पर्पस ही नहीं है बेटा। चैरिटी के लिए खोला है, सोशल वेलफेयर के लिए खोला है, उसके लिए एनपीओ खोलो बेटा, उसके लिए तो आप एनजीओ खोलो ना, सोसाइटी खोलो, ट्रस्ट खोलो। अगर आप बेटा मुनाफे के लिए सिर्फ एक ही चीज खोली जाती है, धंधा, बस बेटा बिजनेस। अब बेटा बिजनेस आपने खोल लिया तो बेटा बिजनेस तो आप चला लिया, खोल लिया तो बेटा आपने प्रॉफिट के लिए खोला, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बेटा प्रॉफिट के लिए खोल तो लिया, लेकिन वो प्रॉफिट कितना आया है, कितना, वो पता कैसे करें? अरे पूरे साल धंधा करा लेकिन साल के एंड में प्रॉफिट कितना आया ये तो पता ही नहीं, बस करे जा रहे हैं धंधा पूरे साल, पता नहीं क्या खर्चा करे जा रहे हैं, सेल्स करे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन धंधे में साल के एंड में प्रॉफिट कितना आ गया, अरे मुनाफा कितना आया, अरे ये भी नहीं पता कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में है, बस करे जा रहे थे धंधा। बेटा ये चीज आपको अकाउंटेंसी करके दे देगा। अकाउंटेंसी कह रहे हैं अरे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंटेंसी ने आपको आगे बोला अरे सर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को मुश्किल हो रही है। बेटा जैसे वो बोलती है ना आके ऐड में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसे बोलता है ना, ऐसे बेटा अकाउंटेंस भी बोलता है क्या आपको इस चीज की प्रॉब्लम है, क्या आपको दिक्कत हो रही है पूरे साल का प्रॉफिट निकालना, क्या आपको दिक्कत हो रही है धंधे में, आपको पता ही नहीं है, आप सस्पेंस में हो कि हम प्रॉफिट में आए लॉस में, पता ही नहीं है। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि आपने पूरे साल सेल्स कितनी कर दी, आपका पूरे साल खर्चा कितना हो गया, आप सब कंफ्यूज है। टेंशन नहीं लेनी, अकाउंटेंसी इस चीज का नीड देगा, इस चीज का आपको पूरा कर देगा अकाउंटेंसी बेटा, इस चीज को आपको क्लियर करके देगी। सर कैसे बेटा, ये तो अभी मैं पढ़ा नहीं सकता, ये तो पूरी 11th में पढ़ा के दिखाऊंगा आपको। पढ़ते हैं, एवरी बिजनेस नीड्स टू नो इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर स्पेसिफिक पीरियड। मैंने आपको बताया हर धंधे को पता तो होना चाहिए भाई, वो घाटे में है लॉस में। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग बेटा, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग और अकाउंट्स में फर्क है, तीनों में फर्क है। आपने कहा सर क्या बोल दिया ये बेटा, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स, तीनों में फर्क है, ये तीनों में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है बेटा। अकाउंटेंसी बहुत वाइड टर्म, मुझे इसी चैप्टर में बेटा आपको इन तीनों में बीच में डिफरेंसेस बताना है, टेंशन मत करो, मुझे आपको तीनों का डिफरेंसेस बताना है, तो आगे इसको वहां तभी तब डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। चलिए ठीक है।
अकाउंटिंग प्रोवाइड द टूल्स, वो टूल्स कौन से बेटा, टूल्स मतलब जैसे जर्नल्स बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, ये सब बेटा तब बनाएंगे। इन सबको बना के ही पता चलेगा आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है सर। whether the business has made the net gain profit or incurred a net loss, अब ये net gain क्या है, net loss क्या है बेटा, वहीं डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी बेटा, माइंड में कोई डाउट नहीं लाना। आपने अगापे बैच 1.1 ज्वाइन कर लिया है, बस अब आपको सारे डाउट अपने बाहर रख के आने हैं। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ नहीं टेंशन सोचना बेटा। क्लास छोड़ो, पूरे जब मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा ये 11th क्लास, कभी भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा कंक्रीट कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा। आपके 190 प्लस तो मार्क्स आपके आने ही आने अकाउंटेंसी में। ठीक है, चलिए। It also helps in understanding the total capital invested the business, amounts the business is liable to pay and who owes the money to the business। मतलब बेटा अकाउंटिंग आपको ये भी बताता है, यार हमने धंधा तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैंने जब धंधा स्टार्ट करा होगा तो इसमें पैसा भी तो लगाया होगा। बेटा धंधा फोकट में स्टार्ट कर लोगे आप कभी? बेटा अगर आपको मोमोज का स्टॉल लगाना है तो बेटा मोमोज का स्टॉल भी फोकट भी नहीं लगा सकते। अरे स्टॉल पे लगाने का भी कुछ खर्चा लगेगा, मोमोज के लिए बर्तन लेके आओगे, मोमोज का जो बनाओगे उसके लिए रॉ मटेरियल लेके आओगे, बंदों को हायर करोगे, तो बेटा खर्चा तो होगा। तो कोई भी चीज फोकट में नहीं होती, नथिंग इज फ्री। तो बेटा धंधे के लिए खर्चा तो लगाया, तो बेटा जो धंधे के लिए खर्चा लगाया होता है ना, जिसको मतलब एक ऐसा, ये आपने बीएसटी में पढ़ा होगा बेटा, मतलब जो जमा पूंजी, जो पैसा, जो अमाउंट आपने धंधा करने के लिए लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? कैपिटल की डेफिनेशन ये होती है, आपने एक धंधा स्टार्ट किया, हाँ फोकट में तो स्टार्ट नहीं करा होगा, हाँ जी इसमें पैसा लगाया होगा, हाँ, तो जिस पैसे को लगा के आपने ये धंधा सेटअप कर लिया उसी उसको बोला जाता है कैपिटल। ठीक है, तो आपने धंधा तो स्टार्ट कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं मेरी कैपिटल कितनी है, मैं लाया कितना। तो बेटा अकाउंटिंग भी, अकाउंटिंग बोला अरे अरे टेंशन नहीं लेनी भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बेटा, अकाउंटेंसी यहाँ पे पढ़ा है, अकाउंटेंसी आपको बताएगा आपने कितनी कैपिटल लगाई, सारी निकाल के दिखाएगा। आपने कहा सर ये तो बड़ी सही चीज है, हाँ बेटा बड़ी सही चीज है, यही तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। चलिए ठीक है। और बेटा अकाउंटेंसी आपको ये भी बताता है कि आपने कितने कितने उधार ले रखे हैं किसी से, और या आपका कितना उधार चढ़ा है दूसरों पे। मतलब अगर आपने बेटे किसी से उधार पे पैसा ले रखा है, आपको ये पता ही नहीं है, आप मेंटेन ही नहीं करते रिकॉर्ड्स, इसलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा अकाउंटेंसी आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, क्योंकि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है तभी वो बताता है उसमें सारी की सारी बेटा। जैसे आपने देखा होगा ना पुरानी मूवीज में, एक मुंशी होते थे पूरे टाइम किताब लेके घूमते रहते थे, वो पूछता था हाँ भाई साहब क्या कितना हिसाब बेटा, वो बेटा 1 सेकंड में बता देता था। कैसे बता देता था? क्योंकि बेटा उसने सारा का सारा किताब हिसाब किताब बना रखा अपने खाता, अपनी डायरी के अंदर, सारा सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है। तो बेटा जैसे उससे कोई भी पूछता है वो बता देता है अच्छा इस डेट पे इतनी ट्रांजेक्शन हुई थी, इसका ये अमाउंट है, ये लो भाई ये था आपका अमाउंट। ऐसा होता था बेटा। तो अकाउंटेंसी भी यही करता है, अकाउंटेंसी आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, ताकि अगर आप उससे कोई चीज पूछ लो कि भैया मैंने कैपिटल कितनी लगाई थी भाई धंधे में, तो वो अचानक से बता देगा बेटा, आसानी से बता देगा, क्योंकि उसने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे रखा हुआ है। अब आप ये पूछना चाहते हो अरे मैंने उधार किसी से कितना ले रखा है, कितने उधार है, मैंने तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो लेता रहता हूँ। अकाउंटेंसी कह रहा टेंशन नहीं लेना, तुम टेंशन फ्री होकर धंधा करो, कुछ रिकॉर्ड मत रखो, हम रिकॉर्ड तुम्हारा मेंटेन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ तुमने कितना उधार ले रखा है, इतना ले रखा है तुमने। अच्छा आप ये पूछे अरे मेरे से किसी ने कितना उधार ले रखा है, वो भी बता देगा अकाउंटेंसी। क्यों? क्योंकि वो एक आपका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, तो पूरा रिकॉर्ड जब उसने मेंटेन कर लिया उसी को ही बेटा वो आराम से आपको रेफर करके बता देगा, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंसी अपना काम संभाल लेगा बेटा बस। To maintain the complete and systematic record is the next point. Accounting assures that all the financial transactions are recorded in an organized and structured manner. This systematic record keeping is vital for keeping track of all purchases, sales, total expenses incurred, मैंने आपको बताया, profit earned or sold, revenue, loss suffered. Without systematic record, it would be nearly impossible to understand the flow of money in and out of the business. मैंने आपको बताया बेटा ये जो अकाउंट्स है, ये जो अकाउंटिंग है बेटा, ये क्या करता है? रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। मतलब आपने पूरे साल कितनी सेल्स कर ली बेटा तुरंत लिख देगा, आप दिन की कितनी सेल्स कर रहे हो रोज की सेल्स लिखेगा, आज इतनी सेल्स कर ली, कल इतनी सेल्स लिख ली बेटा, आज खर्चा इतना हो गया, आज कितना खर्चा हुआ, सारी यार बेटा जो भी, मतलब बेटा आप सांस भी ले रहे हो ना, सांस को भी रिकॉर्ड कर लेगा। आपने कहा सर ये क्या? हाँ बेटा एक चीज को रिकॉर्ड कर लेगा, आपके धंधे में जो भी हो रही है एक्टिविटी, आज इसने इससे पैसा लिया, अच्छा आज इसने इसको इतना पैसा दे दिया, अरे आज इसने इतनी सेल कर दी, अरे आज इसने इतना खर्चा कर दिया, अरे इसने पोस्टेज पे इतना खर्चा कर दिया, आज इसने इसको चाय पिला दी। बेटा एक एक खर्चा, एक एक पैसे का खर्चा, एक एक पैसे का आना और जाना सारा रिकॉर्ड करता है, ये सारा रिकॉर्ड करता है बेटा अकाउंटेंसी। आप बोलोगे सर इतना क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? बेटा इसलिए रिकॉर्ड कर रहा है ताकि बेटा एक सिस्टम, ताकि बेटा आप कोई भी अगर चीज पूछ लो
तो ये बता सके। और दूसरा, जब भी हम साल का प्रॉफिट निकालें एंड में, बिल्कुल वो जो प्रॉफिट निकला वो बिल्कुल ठीक प्रॉफिट हो, सारी की सारी चीजों को इकट्ठा करके आया वो। बेटा हमने जो साल का एंड में प्रॉफिट निकाला, हम ऐसे नहीं बोल सकते ये झूठा प्रॉफिट है, गलत प्रॉफिट है, नहीं। आपने साल के एंड में जो प्रॉफिट निकाला हम बोल सकते हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने सारी दुनिया की, पूरी दुनिया की जितने भी हमने पूरे दुनिया भर की सेल्स जो हमने रोज करी है वो सारी हमने ले रखी है, हमने छोटे से छोटा खर्चा भी इसको काउंट करा हुआ है, इंक्लूड करा हुआ, तो बेटा प्रॉफिट तो बिल्कुल गलत आ ही नहीं सकता, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। बेटा प्रॉफिट निकालने में मदद होगा, बस यही है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह रिकॉर्ड्स नहीं बनाएंगे तो बेटा यही होगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, ना अकाउंटेंसी आपको बताएगा। आपने सोचो बेटा, जैसे जैसे बेटा आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करके नहीं रखते, तो बेटा जैसे आपकी ड्रॉर है, अगर आप सब जम्बल वम्बल करके रख रहे हो तो बेटा आपको चीज ढूंढ रहा आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने कोई चीज मेंटेन तो करके रखी नहीं। ऐसी अकाउंटेंसी, अगर अकाउंटेंसी कोई चीज मेंटेन करके रखी नहीं थी, आपने दिन की सेल्स कितनी करी, अरे कर लेंगे, करा ही नहीं, छोड़ दिया, तो बेटा आप ये पूछ रहे अच्छा उस दिन की सेल्स बताइए, अकाउंटेंसी कह रहा है मैंने तो उस दिन रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो बेटा अनसिस्टमैटिक वे में चल रहे हो, ये क्या बात है बेटा, ये गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन बता, धंधे का चल क्या रहा है, अरे धंधे की औकात क्या है, धंधा आज है कहां पे, तो बेटा ये अकाउंटेंसी बताता है, पढ़ते हैं। बियॉन्ड जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट इट ओज टू अदर, जिसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल के तौर में आपको मैं बताता हूँ, अगर आपने दीवार मूवी देखी हुई है अमिताभ बच्चन की, जिसमें शशि कपूर भी है, उसमें अमिताभ बच्चन बेटा शशि कपूर को ये एक डायलॉग है जो बहुत फेमस है कि मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है ना, हर चीज है। तो बेटा वो जो अमिताभ बच्चन है, वो शशि कपूर को ये सब बोल के बताना क्या चाहता है, अरे ये क्यों बता रहा है तू मुझको कि तेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, नहीं बताना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हो, यही है ना बेटा। वो ये कहना चाहता है, अपनी औकात बता रहा है उस शशि कपूर को, ये देख मेरी इतनी औकात है, देख तेरी औकात क्या है, मेरी औकात देख, तेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है। बेटा ये जो घर बंगला गाड़ी है ये क्या है, इसी को एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स के डेफिनेशन इन डिटेल में आपको वैसे पढ़ाऊंगा आगे जाके, है ना, आगे जाके पढ़ाऊंगा, उसकी 3 कंडीशंस दूंगा बेटा, वो किताबों में नहीं है। अगर वो 3 कंडीशंस, वो हैक है, यही हैक्स है बेटा जो मैं आपको पूरे अपने अगापे कोर्स में दूंगा बेटा। ये हैक्स कहीं लिखे नहीं है, लेकिन अगर वो आपने हैक्स कर लिए, क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर लोगे बेटा, यूं ऐसे चुटकियों में, बेटा सब ढीले पड़ जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन डर जाएंगे आपसे, अरे ये कौन आ गया, ऐसा हो जाएगा बेटा, ठीक है। वो 3 कंडीशंस मैं आपको दूंगा, अगर वो 3 कंडीशंस हर जगह लग रही है तो वो एसेट है बेटा, ठीक है। तो घर बंगला गाड़ी एसेट्स होती हैं, तो बेटा वो अपनी एसेट्स बता के अमिताभ बच्चन ये कहता है, ये जो मेरे पास इतनी एसेट्स है, इन एसेट्स की वजह से आज मेरी इतना रुतबा है, इतना मेरे पास पोजीशन है, इतनी औकात है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरी ये फाइनेंशियल औकात है, पोजीशन को बेटा हिंदी में औकात बोलेंगे, ठीक है। और लाइबिलिटी मतलब बेटा इतना आपने कर्जा जो ले रखा है, कर्जा को बेटा मतलब लाइबिलिटी का बिल्कुल हिंदी वे में बेटा, कर्जा, उधार, आपने किसी से उधार ले लिया तो उसको इंग्लिश में लाइबिलिटी बोलते हैं। एसेट्स मतलब बेटा आपकी जैसे प्रॉपर्टीज हो गई, घर हो गया, बंगला हो गई, गाड़ी हो गया, कैश हो गया, एसेट्स होती है बेटा, ये इन्हें एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इससे इससे आप बताना क्या चाहते हो, इनसे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखती है, इनसे औकात दिखती है। तो बेटा अकाउंटिंग आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करने में मदद करता है, मतलब अकाउंटिंग आपको बताता है कि आपके पास टोटल कितनी घर बंगला गाड़ी है, पैसा है, सब बताता है, कितनी एसेट्स है आपके पास, ये भी बताता है कि आपकी लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं, ये सब। चलिए, फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी, बेटा आपको पता ही होगा, आपके जैसे पापा सैलरी वाला सोचे हैं, सैलरी एंड एम्प्लॉय है, तो आपने देखा होगा बेटा आपके पापा की सैलरी आती है तो ऑलरेडी टैक्स कट के आता है। तो बेटा ये जो टैक्स कट के आ जाता है किस पे कटता है, टैक्स कटता है इनकम पे। बेटा आप जो भी इनकम कमाते हो, अभी ऐसा समझो सरकार उस पर टैक्स ले लेती है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये धंधा है, क्यों करता है, धंधा क्यों बनता है बेटा, मुझे बात बताओ, धंधा क्यों बनाया जाता है, क्यों सेटअप करा जाता है, बेटा एक ही पर्पस होता है, प्रॉफिट के लिए। तो बेटा प्रॉफिट इज एन इनकम, बेटा प्रॉफिट तो एक इनकम है। तो बेटा जब प्रॉफिट एक इनकम है तो फिर सरकार आ जाएगी उसमें अपना हिस्सा लेने। अब वो क्यों आएगी मैं बताता हूँ, क्योंकि बेटा जो भी धंधा सेटअप होता है वो सरकार की मदद से होता है। बेटा आपने धंधा बनाया होगा, सरकार से रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई होगी, जीएसटी नंबर वगैरह लिया होगा, तो बेटा आपको उससे बेनिफिट हो रहा है ना। तो आप हमारा जो भी आप धंधा कर पा रहे हो, अच्छा सरकार ने बेटा इतनी फैसिलिटीज आपको दे रखी हैं, रोड्स दे रखी हैं, बेटा आप धंधा कर पा रहे हो, अपना माल मंगवा पा रहे हो, इंटरेस्टेड कैसे मंगवा पा रहे हो, रोड्स की वजह से, वो सब सरकार ने बनाई है ना, ये सब इंटरेस्टेड फैसिलिटी वगैरह बना रखा है, हर चीज बना रखा है, आप सारी फैसिलिटी यूज करते हो सरकार की। तो बेटा आप एक्चुअली जो धंधा चला रहे हो, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इनडायरेक्टली सरकार की मदद से भी कर रहे हो आप। बेटा सोचो सरकार ने आपको ये सब फैसिलिटी नहीं दी होती तो बेटा क्या आप ये धंधा कर पाते, क्या आप अपना माल दूसरे स्टेट से मंगवा पाते, नहीं। तो इसलिए बचा, तो सरकार अपना हिस्सा इसलिए लेती है क्योंकि सरकार इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है धंधा कमाने के लिए, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए। वैसे बेटा ये इन डिटेल में आपको इसका लॉजिक अभी और आगे दूंगा, क्यों सरकार इनकम टैक्स लेती है, जब मैं आपको जीएसटी
वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी तो ये बेटा फाउंडेशन क्लास है, ऊपर ऊपर से चल रहा है अभी सब मामला। तो बेटा इनकम, तो उसके लिए बेटा आपको इतना समझ गए कि इनकम पे जीएसटी, इनकम पे टैक्स होता है, क्योंकि पहले इनकम निकालोगे फिर ही तो टैक्स दोगे, लेकिन बेटा आपको पता ही नहीं आपने पूरे साल इनकम कितनी कमाई। तो बेटा अकाउंटिंग कह रहा है टेंशन नहीं लेनी, हम बैठे हैं, हम आपको बताएंगे कि कितनी इनकम है आपके पूरे साल। बस एक बार इनकम कैलकुलेट कर ले, फिर बेटा आप जीएसटी और टैक्स जो भी इनकम टैक्स है उस पर दे देना। जीएसटी बेटा मैं अभी आपको नहीं समझा रहा, जीएसटी मैं आपको तभी समझाऊंगा। फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, बेटा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है मालिक लोगों का डिसीजन। बेटा मैनेजर का मतलब यहाँ पे जो मालिक होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको मैनेजर्स बोलेंगे, है ना। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग मतलब बेटा अगर आपने बिजनेस सेटअप करा, अब बेटा आपको डिसीजन लेना है कि क्या अब मैं ये धंधे के एक ब्रांच नेक्स्ट खोलू या नहीं खोलू। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने मोमोज का स्टॉल खोल लिया, आप उसके मालिक हो, अब आपको ये डिसीजन ये लेना है कि क्या यार मैं इस मोमोज का स्टॉल एक नया ब्रांच एक और खोलूं, एक और ब्रांच खोलो इसकी। आपने देखो बड़ा पॉपुलर है आपका, आपने कहा यार एक और ब्रांच खोलनी चाहिए, लेकिन अब खोलो या ना खोलो ये मदद बेटा आपकी करेगा अकाउंटेंसी। आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, बेटा तुक्का नहीं चला कि हाँ हाँ करो, नहीं हाँ करो करो, अरे इतनी पॉपुलर है वहां भी चलेगा, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना होता, ऐसे नहीं करना। इमोशंस में कभी भी अकाउंटेंसी नहीं चलती, बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस बस एक ही चीज की सुनता, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आपके पास आया, आपको क्या चाहिए, आपने बोला मुझे वो ये जानना है, मेरा भी मोमोज का स्टॉल है, मैं मेरा बड़ा पॉपुलर है, मैं एक और ब्रांच खोलना चाहता हूं, अब मैं खोलू ना खोलू, मतलब डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हो, डिसीजन लेना है खोलू या ना लो। तो बेटा अकाउंटेंसी कह रहा है मैं आपकी यहाँ पे मदद कर सकता हूं, कैसे, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करके बेटा टॉपिक होता है, वहां पे आपको पता चलेगा, वहां वो आपकी मदद करेगा। टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी बेटा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं, ये जो बेटा आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना 11th-12th में, इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। हाँ बेटा इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग बहुत टाइप की होती है, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब। तो वहां पे बेटा आपकी मदद करते हैं। तो अकाउंटिंग ऐसा होल तो है ही, तो बेटा अकाउंटिंग आपके लिए डिसीजंस लेने में मदद करता है कि क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए, मतलब एक तरीके से लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है ही है, आपका पर्सनल सेक्रेटरी भी है, ठीक है। तो बेटा आज एक मेरी फाउंडेशन क्लास थी, अगली क्लास में बेटा मैं आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा, जो आपकी ऑब्वियसली स्टडी मैथ्स में भी लिखी हुई है। स्टडी मटेरियल जैसे बेटा आपका डीके हो गया, टीएस हो गया, संदीप गर्ग हो गया, एनसीईआरटी हो गया, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, बेटा ये सीपीए, जैसे हमारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अमेरिका में बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते, सीपीए होते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। वहां पे जैसे हमारे इंडिया में ऑडिट की पावर यहाँ पे सीए की है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं, ठीक है, बताऊंगा अभी। तो ऐसे यूएस में बेटा, यूएस सीपीए सिर्फ यूएस में नहीं है बेटा, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, ठीक है। तो वहां पे सीपीए के पास पावर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने में, और भी बहुत पावर्स हैं। तो बेटा उनकी डेफिनेशन ही हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के डेफिनेशन क्या है, उन्होंने हमको डेफिनेशन दी है। तो बेटा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके डेफिनेशन बताऊंगा। आज मेरा एक फाउंडेशन क्लास था कि अकाउंटेंसी है क्या, पढ़ क्यों रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। अब अगली क्लास में फुल फ्लेज अपना अकाउंटेंसी पे बेटा उतर जाएंगे। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में।